अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ देख रहे हैं। फैसलाबाद में हालिया दिनों में ट्रैफिक हादसा काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। चांद ही रोज़ के दौरान 3 से 4 हादसा ऐसे हुए जिन्होंने फैसलाबाद की इंतज़ामिया को, ट्रैफिक पुलिस को, हाईवे पुलिस को और आम सोसाइटी को भी हिला के रख दिया। जड़ांवाला में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया ट्रैफिक का, जहाँ पर हादसे के दौरान 11 अफराद जो अपनी जानों से हाथ धो बैठे। एक बस जो है वो रिक्शा के साथ टकराई थी, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। इसी तरह तांदलियावाला में 2 गाड़ियां आपस में टकराई और 26 अफराद ज़ख्मी हो गए। 4 जो मोटरसाइकिल सवार ख़वातीन थी, लड़कियां थी, थाना सांदरबाल के इलाके में, वहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली से टकराई तो वो 2 जाँ बाक हो गई। इसी तरह जुमरा में 2 मोटरसाइकिल सवार जो है वो एक रिक्शा के साथ टकराए और वो दोनों जाँ बाक हो गए। इस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर हादसात में इजाफ़ा हो रहा है। तो हमने आज टॉपिक इसलिए चुना है कि आपको बताएं कि हादसात की वजह क्या है, ये जानते हैं और इसका हल क्या है, इस कीमती जानों को कैसे महफूज बनाया जा सकता है। आज हम इस पर बात करेंगे। आपको अभी हम मिलवाएंगे माहिर नफ्सियात थे, वो बताएंगे कि जो ड्राइवर्स हैं, ख़ास तौर पे कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर्स, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, आया कि उनको जल्दी होती है या क्या इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से इतनी तेज़ वो गाड़ी चलाते हैं और उनकी गाड़ी जो है किसी ना किसी चीज़ से टकरा जाती है और हादसा होता है। उसके बाद हम आपको मिलाएंगे रेस्क्यू 1122 के ऑफिसर से, वो बताएंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पर और महीने में पूरे हादसा जो कितने हो रहे हैं, डेथ कितनी हो रही है और ज़ख्मी कितने लोग हो रहे हैं। इसके साथ साथ आपको एक हम ड्राइवर से भी मिलवाएंगे, उसके व्यूज़ भी जानने कि उसके मसाइल क्या हैं। ये पहली बार फैसलाबाद में आपको एक ऐसी स्टोरी दे रहे हैं जिसमें तमाम मकातबे फ़िक्र को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। हमारा इसमें जो मकसद ये है कि शहरियों की जानें महफूज रह सके, हादसात पर कंट्रोल हो। हम कोशिश ये भी करेंगे कि ट्रैफिक ऑफिसर से भी बात करें ताकि वो भी अपना जो मतमय नज़र है, नुक्ता नज़र है, वो बता सके। आइए पहले हम आपको ड्राइवर्स और इसके साथ साथ हमारे नफ्सियात से मिलवाते हैं और बाकी साथ साथ बाकी लोगों से मिलवाते हैं। व्यूअर्स, ज़िला के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट अड्डा जनरल बस स्टैंड पे मौजूद हैं। यहाँ पर कह लें कि दर्जों के हिसाब से ड्राइवर्स हैं। उनसे हम उनकी राय जानते हैं कि उनको क्या मुश्किलात पेश आती हैं ड्राइविंग के दौरान। मेरे साथ ड्राइवर एक बड़ी गाड़ी का मौजूद, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा, मौसम की सूरत हाल बताएं, गर्मी लगती है? वो गर्मी है जी, गर्मी शुरू हो गई है गर्मी। हाँ बैठे हैं, ऐसे गर्मी लग रही, सवारी है कौन नहीं। गर्मियों में ड्राइवर हज़रात की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। बहुत बढ़ती हैं जी, बहुत बढ़ती हैं। ना पक्का, गर्मी बहुत होती है, बीमार होते हैं हम, सवारी है नहीं बस। तो फिर मुश्किलात क्या होती हैं? कुछ आप कोशिश करते हैं जल्दी पहुँच जाएँ या क्या? टाइम होता है हमारा जी, टाइम होता है बस। कितनी देर में पहुँचना होता है? लाहौर, ये गाड़ी कहाँ जाती है? लाहौर जाती है कितनी देर में? 3 घंटे। 3 घंटे में? रास्ते में रुकते हैं? बहुत शाहकोट, शिवपुरा, मानाला सारे। तो आप सारे दिन गाड़ी कितने घंटे चलाते हैं? बस आज और चल रहे हैं, समय है ना, यानी शाम को आ जाना है? नहीं, 12-14 घंटे चलाते हैं? आज जाते हैं। 12-14 घंटे चलाते हैं। ये जो हालिया दिनों में हादसा हो रहे हैं, जैसे जड़ांवाला में हुआ और तांदलियावाला में हुआ, ये क्या मुश्किलात आती हैं ड्राइवर्स को या कोई परेशानी होती है, थके होते हैं? ये हमें पता नहीं, हमें पता ही नहीं है कब होगा। वो आपको पता नहीं है हादसात का, लेकिन क्या चल रहा होता है जेहन में? गाड़ी बड़ी तेज़ चला रहे होते हैं। नहीं, वो गलती होती है उन लोगों की जो आगे चलते हैं, रिक्शा वाले ना, वो बहुत स्पीड मारते हैं, गलती हमारी होती है। लगते आप हैं, गलती हमारी होती है ड्राइवरों की। अच्छा, छोटी गाड़ियों वाले वो गलतियाँ करते हैं? गलती हमारी होती है। बड़ी गाड़ी होने की वजह से आपकी गलती मान लेते हैं? हाँ, ये तक ड्राइवर बस बड़ी गाड़ी वाले का कसूर है। गलती उन्होंने दी है, लेकिन लाइसेंस करते हैं। आप लोग मुकम्मल ट्रेंड हैं, सारे लाइसेंस बने हुए हैं? PSP लाइसेंस है। हम मैंने 20 हो गए 20 साल हो गए। बाकी जो ड्राइवर गाड़ियाँ चला रहे हैं उनको कितने साल हो गए? वो बहुत देर होती है। क्या होना चाहिए रिक्शों के साथ, मोटरसाइकिलों के साथ हादसा आपकी गाड़ी ना टकराए? ना पिछले बंदे ना अगे बंदे ने बस ऐ करती चल, पीछे बस वाले चल हो गए, ऐसा होता है। यानी आप लोग ने शीशे भी देखते हैं और सारा कुछ देखते हैं? बजाते हैं, लेकिन वो अब ना देखते हैं, इधर देखते नहीं है, होता है। बाज़ औक़ात कहते हैं ड्राइवर सो गया जी। नहीं, ये झूठ है, ये
मैं तो कुत्ता भी बचाता हूँ, बच्चा कुत्ता बच्चा ना होता वो हम बचाते हैं, हम ऐसा वो भी बचाने हैं, कैसे मारने एक ड्राइवर हजरात कह रहे हैं कि वो गुज़श्ता 10 से 15 साल हत्ता के 20 सालों से ड्राइविंग कर रहे हैं, लेकिन मसला इसमें एक बहुत बड़ा सामने आया है। छोटी गाड़ियों वाले जिन्होंने ड्राइविंग नहीं सीखी होती, इसके अलावा मोटरसाइकिल रिक्शों वाले, मोटरसाइकिल सवार, वो कहते हैं तेज़ रफ्तार गाड़ियों के आगे आ जाते हैं, जिसकी वजह से हादसा बढ़ रहे हैं। ये वाकई उनका नुक्ता नज़र मानने को भी आ रहा है कि जो छोटी गाड़ियों वाले हैं उनको दाएं और बाएं जानब अपने मिरर्स जो है देखने चाहिए, अपनी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, लाइसेंस बनवाने चाहिए, ताकि इस तरह के हादसा से बच सकें। ये भी हमने ड्राइवर हजरात से सवाल किया कि आया कि ड्राइवर सो जाते हैं, लंबी ड्यूटियाँ करते हैं। उन्होंने इस बात की तरदीद की, वो कहते सोते नहीं हैं, गलती अगले बंदे की होती है। यानी इनकी भी मज़ीद तरबियत कर देनी चाहिए, और जिसकी ट्रैफिक पुलिस की ज़िम्मेदारी है, और ट्रैफिक पुलिस आगाही सेशन करवा भी रही है, और इसके साथ साथ तेज़ रफ्तारी रोकने के लिए भी इक़दाम जो है करने चाहिए। आइए हमारे नफ्सियात की जानब चलते हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं कि क्या स्टेट ऑफ माइंड होता है शहरियों का, क्यों हादसा बढ़ रहे हैं। आप हमारे नफ्सियात की बातें सारी सुने ताकि आपको उन चीज़ों पर काबू पाने में मदद मिले। आइए मेरे साथ। हमारे साथ मोटरसाइकिल रिक्शा का ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मौसम की सूरत हाल क्या है और किस तरह वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और उनसे भी हादसात के हवाले से बात करते हैं। मौसम किस तरह का आ गया? जी गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और कारोबार इतने स्लो हो गए, बहुत ज़्यादा स्लो है। गुज़श्ता 2 से 3 हफ्तों के दौरान चेंगची रिक्शों के हादसा बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। जड़ावाला में हुआ, 11 लोग जाँ बहक हो गए, इसी तरह बाकी इलाकों में हुआ, खुड़ियावाला में भी हो गया, 3 लोग डेथ हो गई। वो बड़ी बस वाले से मेरी बात हुई है तो वो कहते हैं कि जो छोटे रिक्शों वाले हैं ना, या छोटी गाड़ियों वाले, वो हमारे आगे आ जाते हैं। जी हो सकता है ऐसा ही हो, क्योंकि चिंची बहुत ज़्यादा हो चुका है। अक्सर ये बात होती है। तो हमारी छोटी गाड़ी है, ये बड़ी गाड़ी है, ये आसरा नहीं करते। हमने आसरा आसरे से मुराद रास्ता नहीं देते। आसरे से मुराद है, ये आसरा होता है कि रास्ता नहीं देते या जल्दी करते हैं, क्योंकि इनका नुकसान ही नुकसान हमारा होना है, इसीलिए हम पीछे हो जाते हैं। खुद मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और जो पीछे नहीं होता उसका हादसा हो जाता है। नुकसान हो जाता है। तो फिर क्या करना चाहिए? सड़क पे जा रहे हो, एक तो महकमों का ख्याल रखना चाहिए, दूसरा दोनों गाड़ियों को ड्राइवर्स को सेक्रीफाइस कुर्बानी देनी चाहिए। जी 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 ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा हो चुकी है, आबादी ज़्यादा है, ट्रैफिक भी ज़्यादा होगी, रश ज़्यादा, उसकी वजह से हादसा ज़्यादा हो रहे हैं। आप लोगों के लाइसेंस सब लोगों के बने? जी हम किसी का लाइसेंस नहीं है। अच्छा। बाज़े लोग हैं जिनकी कापी भी नहीं है, ऐसे ही चलाई जा रहे हैं, उम्र कम है। नहीं, आपकी उम्र तो पूरी। मेरी तो उम्र ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिनकी उम्र कम है वो उनके पास होना नहीं है। इस वजह से भी हादसा बढ़े हैं। सारी बात है, कि लाइसेंस हो, कम से कम उसको ड्राइविंग तो आती हो, ड्राइविंग आनी चाहिए, उसको कवानीन का पता होगा तो बड़ी गाड़ी को रास्ता तो देगा। रास्ता देगा। और बड़ी गाड़ी अगर रास्ता नहीं दे रही तो अपना मुतबादल कोई उसको बताया होगा तो वो काम करेगा। जी ऐसे ही है, क्या वैसे हो सकता है वो? ये कुछ भी नहीं ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा है, कुछ भी नहीं होगा। इसकी एहतियात है, जो अपनी जान की परवाह करेगा बाकी की परवाह करेगा। आप मुसाफिर हैं, ड्राइवर हैं? ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ही हूँ। ड्राइवर, क्या मुश्किलात आती हैं? चिंगची रिक्शों के बहुत हादसा हो रहे हैं, आपने सुना ही होगा, टीवी पे देखा होगा। भाईजान जड़े हादसे ऐसे भी सुने हैं कि इस टाइम ना चिंची रिश्के का व्हील भी निकल जाता है, बैरंग टूट जाता कोई। हूँ अगले दिन मुल्तान रोड पे भी हादसा हुआ, बड़ी गाड़ी का, डैबो का, मजदे का भी। गर्मी है वा, पता नहीं लगता गाड़ी का टायर फाट जाए, व्हील निकल तो जाता। इनका हाल क्या है फिर? हाल इसका कुछ भी नहीं है। अब क्यों? टायर अच्छे अगर डलवाएं तो टायर अच्छे होते भी हैं, गारंटी नहीं है इसकी। फिर कंपनियों को पकड़ना चाहिए ना, जिन्होंने टायर बनाए हैं। क्यों नहीं गारंटी? हर चीज़ की गारंटी है, जो चीज़ बना रहा है एक इंसान। वो कहते थे इंसान की नहीं हैगी तो फिर टायर आ। ये तो इंसान को आम चीज़ से मिलाना है तो गलत बात है। भाई क्या कर सकते हैं भाई। जैसे ये एक लोहे की चीज़ है, इसको इंसान के साथ मिलाना, वो तो लॉजिक ही गलत है। बिल्कुल जी। तो हादसा को रोकने के लिए फिर क्या करना चाहिए? आपके बड़ी बसों वाले कह रहे हैं कि छोटी गाड़ियों वाले रास्ता नहीं देते, आगे आ जाते हैं, हादसा हो जाता है। दसो जी भाजी। क्यों जी? मैंने आपको बताया है कि अपनी जान की परवाह करोगे तो एहतियात होगी। अगर मैंने अपनी परवाह नहीं करनी तो मैं किसकी परवाह भी नहीं करनी, नुकसान खुद ब खुद चिंगची होगा। रिक्शे अगर बंद कर दें तो हो जाए बंद, कोई परवाह नहीं हमको, नहीं, फिर आप लोग कहेंगे हम बेरोजगार हो गए, कोई बेरोजगारी नहीं होगी। हादसा रुक जाएंगे। कैसे रुकेंगे? इसको क्या फिर शेप दी जाए कि हादसे ना हो, गाड़ी भी अच्छी बन जाए? सारे रोड क्लोज है, ट्रैफिक ज़्यादा है, हादसा होना ही हो, चलते आ रहे हैं। पहले आबादी कम थी, हादसा कम थे।
कि रोकने के लिए कोई हल आपके पास भी होगा ना? रोकने के लिए हल कोई नहीं है, रोज़ चलते हैं, नुकसान होते हैं। ट्रेन की पटरी एक होती है ना, नुकसान होते हैं, जानें चले जाती हैं, जानवर फना हो जाते हैं, उसका क्या हल है? जैसे महकमों को सोचना चाहिए कि कोई ना कोई हल निकालें। सारी बात है, वो बड़े लोग हैं। आवाम के पास या ड्राइवर के पास तो हल यही हो सकता है, गाड़ी साइड पे कर लें या स्लो चला लें। जी ऐसा ही है। आप तो आस्ते ही चलाते हैं। जी मैं ऐसा वैसे भी शहर से बाहर नहीं जाता है, इसीलिए शहर में रहते हैं। बिल्कुल, ये 2-3 वजूहात बड़ी सामने आई हैं। रिक्शा ड्राइवर्स कह रहे हैं कि हम लोग बड़ी गाड़ियों को रास्ता देते हैं, बड़ी गाड़ियों वाले रास्ता नहीं दे रहे, यानी एक दूसरे पे जिम्मेदारी डाली जा रही है। दूसरी जाते हुए उसने ये बात कह दी कि दूसरे शहरों पे रिक्शा पे मैं नहीं जाता, यानी जो लॉन्ग ड्राइव है, जैसे फैसलाबाद से चिन्योट, फैसलाबाद से जड़ांवाला तहसील, फैसलाबाद से तांदलियावाला, समुंदरी, जुमरा, अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो ये गाड़ियाँ ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल रिक्शा ख़तरनाक है। इसलिए इसको अंदरूनी शहर तो ख़तरनाक हैं ही, बैरून शहर जाएँ तो ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो इस पे हम बात करते हैं मज़ीद आके मुतलका डिपार्टमेंट से, वो क्या कहते हैं, क्योंकि इन दोनों फ्रीकैन ने तो ज़िम्मेदारी एक दूसरे पे डाल दी और इसके छोटे छोटे हाल भी बताए। मुतलका महकमों के पास क्या हाल हैं, आइए उनसे जानते हैं। व्यूर्स, फैसलाबाद में हादसा इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, हमारा नहीं ख्याल कि किसी और वजह से कीमती जानें ज़ाया हो रही हों और इसके साथ साथ शहरी जो हैं वो मुख्तलिफ हादसात का शिकार होकर ज़ख्मी हो रहे हों। अभी हम सिविल अस्पताल फैसलाबाद में आ गए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हर गुज़रते वक्त के साथ साथ एम्बुलेंस गाड़ियाँ आ रही हैं, मरीज़ मेडिकल के भी आ रहे हैं और साथ साथ हादसात के भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अब यहाँ पे हम आपको माहिर नफ्सियात से मिलवाएंगे, उनसे जानेंगे कि फैसलाबाद की सूरत हाल क्या है और फैसलाबाद के शहरियों के स्टेट ऑफ माइंड में क्या चल रहा है, क्या वजूहात सामने आ रही हैं कि हादसात बढ़ते जा रहे हैं और थके मांदे जहन जो हैं ड्राइवर्स के, वो वजूहात हैं, अज़तराब जो है वो है या कोई और वजह है। आइए माहिर नफ्सियात से बात करते हैं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में हालिया दिनों के दौरान बड़े हादसात जो हैं वो रूनमा हुए, जिनके दौरान कीमती जानें भी ज़ाया हुई और शहरी ज़ख्मी भी हुए। शहरियों की स्टेट ऑफ माइंड क्या चल रही है, क्यों इस तरह के वाक़यात जो है वो पेश आ रहे हैं, हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब, माहिर साइकोलॉजी हैं और माहिर नफ्सियात हैं। उनसे बात करते हैं, सिविल अस्पताल में वो सर्विस करते हैं, उनसे हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या वजूहात सामने आ रही हैं? काफ़ी ज़्यादा हादसा बढ़ गए हैं, 11 जानें ज़ाया हो गई जड़ांवाला तहसील में, 26 लोग ज़ख्मी हो गए तांदलियावाला में। हुआ ये चंद दिनों में ही है, मौसम की तब्दीली है या वैसे लोगों का कोई इस तरह का स्टेट ऑफ माइंड बन गया? देखिए, जो ट्रैफिक हादसात हैं ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ये एक प्रॉब्लम होती है। तो इसमें नो डाउट के कैजुअलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं और जो है कैजुअलिटी का रेट इसमें ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। तो उसमें जो है बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। हमारे यहाँ देखें, एक तो वेदर जो है हमारा हॉट वेदर है। हॉट वेदर में जो है लोग जो है वो काफ़ी जल्दी का शिकार होते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो मोटरसाइकिल पे हैं, रिक्शे पे हैं, तो वो बड़ी मतलब रश ड्राइव करते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक तो लाइसेंसिंग सिस्टम को जो है वो ज़्यादा इंश्योर करना चाहिए, ताकि और अवेयरनेस जो है लोगों में कि वो अपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। ये हमारा काफ़ी इशू है, सिर्फ फैसलाबाद में नहीं, ऑल ओवर पाकिस्तान ये जो इशू इस तरह के हमें फेस करने पड़ रहे हैं, ये चैलेंज है। ट्रैफिक पुलिस अपनी तरफ से बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च तो करते हैं, लेकिन ये जो 3 व्हील जितने भी हैं ऑटोज़, वो अपनी जो उनका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो कुछ इस तरह का होता है कि दे जस्ट वांट टू बी कैच देयर पैसेंजर्स, they don't pay attention to the rules and regulations। तो उसमें वन वे ब्रेकिंग वेरी कॉमन। तो इस तरह के इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए इन्फोर्समेंट जो है उसको और मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। सर, ये चीज़ें तो फैक्टर है कि आबादी चूँकि बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक का फ़्लो बढ़ता जा रहा, सड़कें वही हैं, लेकिन आपको ये भी लगता है कि मुख्तलिफ महरक़ात जैसे टेंशन्स हैं, हाइपर टेंशन्स हैं
इसके अलावा इज़्तिराब जो है, बेचैनी जो है माइंड में, इस तरह की चीज़ें फैक्टर बन रहे हैं कि लोगों को कह रहे हैं कि आप जल्दी अपनी मंजिल तक पहुँचें, या लोग इस तरह कर रहे हैं कि शॉर्ट टाइम में पहुँचना है तो जल्दी से उठो और फौरी पहुँच जाएँ? जी, लोग जल्दबाजी का शिकार तो होते हैं। इस तरह के मतलब डेली लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनको मीट करने के लिए बहुत सारे स्ट्रेसर्स हैं जो ऑलरेडी उनके माइंड में चल रहे होते हैं। तो ड्राइविंग का ये रूल है कि जब आप ड्राइविंग करें तो उसमें मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, ऐसी सोचों में अपने आप को इंडल्ज ना करें कि जिससे जो है आपकी ड्राइविंग मुतासर हो, आपकी तवज्जो जो है किसी और साइड पे हो। आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी जो है वो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, अगर बाइक है या कार है या कोई भी चीज़ है, उससे अगर आप 20-30 पे भी हिट होते हैं तो आपकी जान को ख़तरा है, या उससे गिरते हैं तो आपकी जान को ख़तरा है। तो इससे बचने के लिए अपने ज़हन को अपने ये देखना चाहिए कि आप एक मशीन को चला रहे हैं, आपकी तवज्जो सारी की सारी उसकी तरफ होनी चाहिए, ना कि आप बहुत सारे लोग मैंने देखा है, आप भी देखते होंगे कि मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। अब जो हमारी ये जितनी भी जब से ये हमारा है ना सिस्टम शुरू हुआ, नहीं सोशल मीडिया का नहीं, ये जो जिससे हम मैपिंग के थ्रू जो हम ट्रैक करते हैं, गूगल मैप के थ्रू जो हम सर्च करते हैं, तो हमारी वो ड्राइवर जो होता है उसकी सारी तवज्जो जो है वो मोबाइल की तरफ होती है, वो अटेंशन डाइवर्ट बार बार उसकी हो रही होती है। और लोग जो है ड्यूरिंग ड्राइविंग जो है मैसेजिंग भी कर रहे होते हैं, मोबाइल कॉल्स भी कर रहे होते हैं। तो ये लोगों को हमें मैसेज देना है कि खुदारा अपनी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करें। आप वो मैसेज, वो फ़ोन कॉल जो है वो अपनी गाड़ी को साइड पे करके भी सुन सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, और अपनी जान को भी बचा सकते हैं, दूसरों की ज़िंदगियों को भी। डॉक्टर साहब, ज़्यादा वाक़या जो है कमर्शियल गाड़ियाँ जैसे बड़ी गाड़ियाँ हैं, एक बंदा 50 से 70 जानों को लेके जा रहा होता है, लेकिन वो ड्राइवर जो है उसकी एजुकेशन कम है, उसमें अवेयरनेस नहीं है, स्ट्रेस का वो शिकार है। उसके लिए क्या मैसेज है ड्राइवर के लिए? उसको मुतलका जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ड्राइवर्स की तरबियत के लिए या बाकी चीज़ों के लिए, उसकी स्ट्रेस कम करने के लिए, उसमें पेशेंस लाने के लिए, टॉलरेंस के लिए क्या चीज़ें वो करें? हाँ जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसमें अक्सर जो है ना ड्राइवर जो है वो ओवर टाइम के चक्कर में जो है वो ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं कि उनको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, ड्राइविंग आवर्स उनके बढ़ेंगे तो उनको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो इस लालच में वो अपनी नींद जो है वो पूरी नहीं कर पाते। तो नींद जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि जब आप कुछ समझें कि आपको नींद आ रही है या आप थक गए हैं तो आप थोड़ी देर के लिए गाड़ी साइड पे कर लें और आप आराम कर लें। 15-20 मिनट, आधे घंटे का आराम भी जो है आपको बड़े हादसे से बचा सकता है। आपने मोटरवे पे भी देखा होगा, उधर लिखा होता है कि आराम, जब थक जाएं तो आराम कर लें। अपनी गाड़ी साइड पे रेस्ट एरिया बने हुए हैं। कोई भी चीज़ जो है उस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस वक्त आपकी ड्राइविंग, आपकी लाइफ वो इम्पॉर्टेंट है। ड्राइवर की स्ट्रेस लेवल कैसे कम किया जा सकता है? वो जैसे मैंने बताया कि उसको अपनी स्लीप बेहतर करनी चाहिए, अपनी डाइट बेहतर करनी चाहिए, अपनी एक्सरसाइज, अपनी हेल्थ, इस पे फोकस करना चाहिए। हम हेल्थ पे फोकस उसी वक्त करते हैं जब हम हॉस्पिटल पहुंच जाएं। कोई इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम ड्राइवर्स के लिए कोई जो ट्रांसपोर्टर है वो रखें, कोई टूर वगैरह रखें, इस तरह का फ़र्क पड़ सकता है? जी, एक्सरसाइज जो है, एंटरटेनमेंट जो है, ये डेफिनेटली बहुत एक हेल्दी एक्टिविटीज़ उनको इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती हैं ताकि वो अपने इन मसाइल से निकल सकें। आजकल के मसाइल में देखें, सबसे बड़ा मसला तो महंगाई का है, ठीक है। हर बंदा जो है उसको इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेसेस जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं। तो इस चीज़ को, ये सारी चीज़ें जो है इंसान के जहन पे असर करती हैं। वेदर है तो वो भी करता है, फाइनेंस है वो भी करता है, और अगर अदर देन सोशल इश्यूज़ हैं तो वो डेफिनेटली उस पर अफेक्ट करते हैं। तो इंसान को अपने, लेकिन ये है कि आप हर वक्त उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना करें, ठीक है। जो टाइम जिस काम के लिए मुख्तस है आप उस टाइम पे फोकस करें, बाकी टाइम सोचने के लिए और स्पेयर कर लें, अपने आप को फ्री ऑफ माइंड होके जो है ना वो ड्राइव करें। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब। हमारे नफ्सियात हमें ट्रैफिक हादसात की मुख्तलिफ़ वजूहात, महरक़ात जो है उससे आगाह कर रहे थे। उन्होंने इन चीज़ों के मुख्तलिफ़ हाल भी बताए कि कैसे ड्राइवर्स जो हैं या आम शहरी है उनको कैसे ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए और ड्राइविंग करते हुए फ़ोन नहीं सुनना चाहिए, और स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए वो भी उन्होंने सलूशन बताए।
व्यूअर्स, हमारे नफ्सियात से तमाम सूरत हाल और स्टेट ऑफ माइंड जो चल रहा है उस हवाले से जानने के बाद अब हम रेस्क्यू 1112 के दफ्तर आ गए हैं। वहाँ से हमने हालिया जो रवां साल चल रहा है उसके अदाद-ओ-शुमार हादसात के इकट्ठे किए हैं। आपको मैं बताता हूँ 2025 के ये जो महीने चल रहे हैं, चौथा महीना, इसमें टोटल हादसात 9609 हुए हैं और 11303 पेशेंट जो हैं वो मुतासर हुए हैं। 6567 जो हैं उनको फ़र्स्ट एड दी गई है और 4625 अफराद को शिफ्ट किया गया है। 111 अफराद जो है जान से हाथ धो बैठे हैं इस 4 माह के दौरान। ये वो अदाद-ओ-शुमार हैं जो रेस्क्यू 1122 को मौसूल हो गए। बाकी खुदा जाने कितने लोग जो हैं वो हादसा का शिकार हुए और कहीं किसी महकमे में रिपोर्ट भी नहीं हुए। इसी तरह अलाइड अस्पताल में भी कई लोग जो हैं वो बराह रास्त जाँ बाक होके मॉर्चरी में चले जाते हैं, वो भी इसमें काउंट नहीं है। यानी रोज़ाना की बुनियाद पर फैसलाबाद में हादसात के जो वाक़यात उसमें कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं और शहरी ज़ख्मी हो रहे हैं। अगर 2024 के डाटा की बात करें तो 2024 के दौरान 33,754 जो हैं हादसात रूनुमा हुए, जिसमें टोटल शहरी 36,286 मुतासर हो गए और उसमें फ़र्स्ट एड जो है 21,433 को दी गई। जो ज़ख्मी हुए मामूली ज़ख्मी और जिनको शिफ्ट करना पड़ा ज़्यादा ज़ख्मी हुए वो 14,521 हैं। 332 टोटल अमवात हुई हैं 2024 के दौरान, यानी अभी 4 माह के दौरान 111 हो गई हैं और गुज़श्ता जो 2024 उसके 12 माह के दौरान 332 जो अफराद हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और ज़ख्मी हज़ारों की तादाद में हैं। मज़ीद हम रेस्क्यू हुकाम से बात करते हैं, उनके ज़हन में क्या हाल चल रहा है हादसात में कमी का, और इसके अलावा उनकी तजावीज़ क्या है उनसे जानते हैं। मज़ीद उनसे भी जानते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर हादसात की तादाद और रिपोर्टिंग कितनी हो रही है और वो किस तरह उसको टैकल कर रहे हैं। आइए जानते हैं। व्यूअर्स, रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में आ गए हैं। यहाँ पर हम आपको बताएं कि रेस्क्यू 1122 फर्स्ट रिस्पोंडेंट होता है जब भी कोई हादसा होता है। तो इनसे जानते हैं कि आया कि हादसात की वजूहात क्या इनको लग रही हैं, उनके हवाले से इनके पास हल क्या है या बाकी महकमे इनकी कैसे मदद कर सकते हैं हादसात में कमी वाक़या हो, और रोज़ाना की बुनियाद पर अब हादसात कितने हो रहे हैं ये भी जानते हैं। इस वाले से हमारे साथ बात करने के लिए इंजीनियर तारिक साहब मौजूद हैं, एमरजेंसी ऑफिसर, उनसे मज़ीद जानते हैं। तारिक साहब, क्या वजूहात आपको लग रही हैं, क्योंकि मौसम भी गर्म आ गया तो इसमें भी हम देखते हैं कि टॉलरेंस जो है वो कम हो जाती है, सब्र का मुजाहरा जो है कम किया जाता है, ये वजूहात हैं या कोई और हैं? सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने हमें बात करने का मौका दिया। और ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हमें ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये रोज़ाना की बेसिस पे सैकड़ों की तादाद में जानें ज़ाय होती हैं सिर्फ इस वजह से, एक्सीडेंट्स की वजह से। तो जैसे आपने कहा कि गर्मियों का मौसम आ गया और इसमें ये एक नेचुरल एक आदत है कि गर्मियों के मौसम में हम हर काम जल्दी की करने की कोशिश करते हैं ताकि अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचें और वहाँ पे रेस्ट कर लें। तो सबसे बड़ी बात जो है वो तहम्मुल मिजाजी है। हमें तहम्मुल मिजाजी ख़त्म हो गई है। हम लोगों की बात सुनना गवारा नहीं करते, हम लोगों के साथ कोऑपरेट करना गवारा नहीं करते। जैसे कि अगर हम रोड ट्रैफिक की बात करें तो हमारे यहाँ जो एक आदत है कि राइट ऑफ वे, हम रास्ता देना गवारा नहीं करते, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमें चाहिए कि हम जब रोड पे चल रहे हो तो रोड सब की है, उस पर सबका हक है, तो उस हक़ को हमें तस्लीम करना चाहिए और हमें राइट ऑफ वे इस्तेमाल करते हुए लोगों को भी मौका देना चाहिए कि उस रोड को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। दूसरी चीज़ जो हमने नोटिस की और हमारे एनालिसिस में वो चीज़ जो है वो सामने आई कि अंडर एज ड्राइविंग बहुत ज़्यादा हो गई है। छोटे छोटे बच्चे मोटरसाइकिल लेके अपने घर वालों को बिठा के और रोड पे निकल पड़ते हैं और इतनी रश रोड होती हैं, वहाँ पे हैवी ट्रैफिक भी चल रही है, वहाँ पे तेज़ ट्रैफिक भी चल रही है। तो अंडर एज ड्राइविंग की वजह से, क्योंकि जब बच्चा है वो जब कंफ्यूज हो जाएगा तो उससे ट्रैफिक क्रैश के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ हमने देखी कि ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा एक बड़ा फैक्टर है। ओवरलोडिंग, जितनी गाड़ी की कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी से ज़्यादा उसमें जब अफराद बैठेंगे या कोई सामान उसमें रखा जाएगा तो उसकी वजह से जो ब्रेकिंग है गाड़ी की उस पर इम्पेक्ट आता है। गाड़ी ने जहाँ पे ब्रेक लगानी होती है, ओवरलोडिंग की वजह से जो मोमेंटम, जो इनर्शिया पैदा होता है, उस वजह से उसकी ब्रेक नहीं लग पाती और वो एक्सीडेंट्स का बाइस बनती है। इसके अलावा जो रोड पे जो नई इंस्टॉलेशंस की जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ स्पीड ब्रेकर,
उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हादसा हो रहे हैं। अब होता क्या है कि एक रोड पे मेरा रोज़ाना का बसर है, मैं उस पर रोज़ाना मूव कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे वो मेरे एक दिमाग में एक चीज़ शामिल वो मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आना है। लेकिन जब एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ मेरे सामने आएगी तो मेरे पास डिसीजन लेने का टाइम नहीं होगा। उस वजह से भी रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये कि जब रात को कोई ऐसी रोड पे मूव करते हैं तो लाइट्स की कमी की वजह से, रोशनी की कमी की वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट्स की रेशो बढ़ जाती है। तो ये कुछ वजूहात हैं जो हमारे सामने आई जब हमने देखा, इसको एनालिसिस किया। तो अगर हम इन्फोर्समेंट को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर लेंगे तो ये चीज़ें बेहतर की जा सकती। सर ये चीज़ें तो आपने पब्लिक को बताई और पब्लिक सुन रही है, वो फॉलो भी करेंगे इंशाल्लाह। तो इन्फोर्समेंट के जो महकमे हैं उनको भी आपने कोई तहरीरी तौर पर या वर्बली उनको आप चीज़ बताते हैं, चीज़ें तो उनको भी पता है, इन राइटिंग कर देते हैं कि इन राइटिंग उनको चला जाए तो ताकि वो भी इन्फोर्समेंट करवा लें? जी बिल्कुल, ये एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का पूरा मैकेनिज़्म है। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी बोर्ड्स की मीटिंग होती है माहाना बेसिस पे। उसमें हम सारे का सारा जो डाटा होता है हमारे पास, हम उसको प्रेजेंट करते हैं कि इस चौक पे, इस रोड पे इतने एक्सीडेंट्स हुए मंथली। उसके बाद डीसी साहब की उसमें सेक्रेटरीशिप में उनकी जो है कन्वीनरशिप में वहाँ पे फ़ैसला किया जाता है कि अभी इस रोड पे हम क्या यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट्स की तादाद कम हो जाए। इसी के साथ साथ उस मीटिंग में सिटी ट्रैफिक पुलिस भी शामिल होती है, सेक्रेटरी आरटीए साहब भी होते हैं। वहाँ पे जो भी ज़रूरी इदारे हैं मौजूद होते हैं, वहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं और उनके ऊपर फिर एक्शन किया जाता है। औसत क्या साल निकल रही है अब, सर्दियों की और गर्मियों की फ़र्क निकल रहा है, हादसा बढ़े हैं गर्मियों में? जी बिल्कुल, एक तो अभी रिसेंटली क्योंकि ईद गुजरी है तो ईद में हादसात की रेशो बहुत बढ़ गई थी। उसकी वजह क्या है कि वहाँ पे मोटरसाइकिल पे लोग अपने रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं और रोड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी रिसेंटली हमारे पास एक्सीडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि ईद थी। और वैसे भी गर्मियों में क्योंकि लोग हेलमेट पहनना उनके लिए मुश्किल होता है क्योंकि गर्मी होती है, तो वो लोग इस वजह से जब हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते तो जब एक्सीडेंट होता है तो उसकी वजह से हेड इंजरी कॉज हो जाती है। तो ये वाकई गर्मियों में हमारे एक्सीडेंट की रेशो बढ़ जाती है। शहरियों को ये ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो कर लेना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए मोटर बाइकर्स को, और रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। इस तरह की चीज़ों से फ़र्क आ सकता है। बिल्कुल जी, जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं उन्होंने अपने आप को रूल्स के मुताबिक चलना सिखाया है और रूल्स की इन्फोर्समेंट ही सबसे बड़ी चीज़ है जो कि चेंज लेके आती है। अब अगर रूल्स की वो इन्फोर्समेंट नहीं करेंगे तो उससे एक तो जानी नुकसान है और सबसे बड़ी बात कि जो बंदा जिसका खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हुआ है, जो माजूरी है वो सारी ज़िंदगी के लिए। अगर वो एक घर का अकेला ब्रेड विनर है, अकेला कमाने वाला है और अगर खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट्स की वजह से उसकी माजूरी हो गई है तो वो फिर सारी ज़िंदगी के लिए उसके साथ है और पूरे का पूरा घर उससे मुतासिर हो रहा है। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए, जो रूल्स बनाए गए हैं ये हमारे लिए बनाए गए हैं, हमारी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, इनको फॉलो करना चाहिए। और अपने घर में भी इस चीज़ को कहना चाहिए कि हमेशा रूल्स को फॉलो करें। वो हमारे को दुश्मन नहीं जिन्होंने रूल्स बनाए, तो रूल्स को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, इंजीनियर तारक साहब जो हैं वो आपको बता रहे थे कि शहरियों को किस तरह कवानीन को फॉलो करना चाहिए और क्या क्या मुहरक़ात हैं जिनको ख़त्म करके और ट्रैफिक हादसा से बचा जा सकता है। अब ट्रैफिक ऑफिसर की तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस तरह इन्फोर्समेंट करवा रहे हैं और ट्रैफिक कवानीन को किस तरह फॉलो करवा रहे हैं, उनके ज़हन में क्या हल हैं। आइए उनसे जानते हैं। कनाल पे आप देखें तो हमने एक बाइक लेन लगाई है, तो मैं फैसलाबाद के शहरियों से इसको जो मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं वो उनसे इल्तमास करता हूँ कि आप बाइक लेन पे चलें और हेलमेट का आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। हेलमेट पे आपको पता है फ़ाइन भी ज़्यादा है, तो आपने ज़्यादा फ़ाइन से बचने के लिए जो है वो लाजमी जो है वो हेलमेट जो इस्तेमाल करें हेलमेट। व्यूअर्स, आपने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की राय जानी। हमने यहाँ पर आपको बताया कि आबादी चूँकि बढ़ चुकी हुई है और शहर में ट्रैफिक का फ़्लो भी बढ़ गया हुआ है, ट्रैफिक जो है वो बढ़ गई हुई है, तो इसलिए शहरियों को भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मुख्तलिफ जो मुहरक़ात है वो भी सामने आए हादसात के, जैसे कम उम्र ड्राइविंग वो भी बढ़ गई हुई है, उसके साथ साथ तेज़ रफ्तारी में इजाफा हुआ है, उसके साथ साथ ये सबसे बड़ी वजह सामने आई कि एक दूसरे को रास्ता नहीं दिया जाता, वो भी देना चाहिए। और साथ साथ ये भी बात सामने आई कि जो तेज़ रफ्तार बड़ी गाड़ियां हैं उनकी वजह से भी हादसात हो रहे हैं और इसके साथ साथ रात के औकात में लाइट्स कम होती हैं और लाइट्स ना होने की वजह से भी हादसात हो रहे हैं। मुख्तलिफ मुहरक़ात भी आपके सामने में आए। हमने अपने यूट्यूब के प्लेटफार्म से आपको सारे वजूहात जो हैं वो सामने रख दी। अब अदारों की ज़िम्मेदारी है और शहरियों की ज़िम्मेदारी है
कि वो ज़िम्मेदारियों का मुजाहरा करें ताकि कीमती जानों का ज़िया रुक सके और शहर में हादसात में कमी वाक़या हो सके। यही पैटर्न जो है वो पूरे पाकिस्तान में और पूरे पंजाब में यही वजूहात हैं बेशतर और यही महरक़ात हैं। इन तमाम महरक़ात पर काबू पा के पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान के जो वतन अज़ीज़ के लोग हैं, शहरी हैं, उसमें बसने वाले हैं, उनको महफूज बनाया जा सकता है। व्यूअर्स, आपने हमारा वीलॉग जो है वो सारा देखा और तमाम सूरत-ए-हाल जानी, तमाम जो मालूमात है वो आप तक हमने पहुँचाई। आइंदा इस तरह की ख़बरों से बाखबर रहने के लिए और अपडेट रहने के लिए और मज़ीद ख़बरों से अपडेट रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स मिलती रहें। आइंदा नए एपिसोड और नए मसले के साथ और नए इशू के साथ आपके खिदमत में हाज़िर होंगे।